हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होता है वो कैसे फील करते हैं। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड हम जब भी देखते हैं तब ये देख के आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी वायर कहाँ पे गई है। अगर ये बोर्ड ख़राब हो जाता है तो आप लोग डर जाते हैं। बहुत लोग डर जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छे ग्रेड से पास होते हैं लेकिन उनको बोर्ड कैसे फील करना है वो समझ में नहीं आता। थेरी सब रहता है, थेरी सब याद रहता है लेकिन प्रैक्टिकल में हम थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं आपको एक थेरी के साथ हम प्रैक्टिकल को कैसे जोड़ते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये बोर्ड जो है मैंने इसका यही एग्जैक्ट सेम यहाँ पे निकाला है। मीन्स यहाँ पे है इंडिकेटर, मीन्स इसे कहते हैं इंडिकेटर। यहाँ पे है एक स्विच, यहाँ पे है एक सॉकेट, यहाँ पे है दूसरा स्विच, यहाँ पे है दूसरा सॉकेट। तो हम इसे कैसे फील करते हैं ये ऊपर के डायग्राम से। अभी ए डायग्राम देखिए। हम किसी भी डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 10 डिवाइस, किसी भी डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हमारी पहली थ्योरी। पहला बेसिक कंसेप्ट है कि हम किसी भी 2, 3, 4 मतलब एक से ज़्यादा अगर डिवाइस को कनेक्ट करते तो हम उन्हें करते पैरेलल में कनेक्ट। तो हो गया वो पहला कंसेप्ट। उसी के हिसाब से मैंने सॉकेट वन मतलब क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये सॉकेट है तो इसके साथ डिवाइस कैसे कनेक्ट होगा। यहाँ से एक डिवाइस की पिन आएंगे, दोनों पिन यहाँ पे पुट किए जाएंगे, उसी का सप्लाई जाएगा। मीन्स अब ये देखिए, समझ लो एक डिवाइस का पिन है तो ये यहाँ पे जाएगा और इसी से सप्लाई डिवाइस को जाएगा। तो सेम कंसेप्ट है कि ये समझ लो एक डिवाइस है, मतलब यह सॉकेट 2 है। सॉकेट 2 और सॉकेट 1 दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये डायग्राम निकाल ली। अभी हम उसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाके हम डिवाइसेस, मतलब ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम के हिसाब से इस बोर्ड को कैसे फील करते हैं हम यहाँ सीखेंगे। दिस इज एक इजीएस्ट वे टू लर्न दिस थिंग्स बिकॉज हम लोगों को ये थ्योरी पता है, सब थ्योरी पता है, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पता है, ITI। तो देखिए थ्योरी के हिसाब से स्विच 2, स्विच सॉकेट 1, स्विच 1 सॉकेट 1 ऐसा कनेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से सप्लाई आया, मतलब यहाँ से ये पिन आया, अभी ये पिन यहाँ से आया तो इसको हमने कनेक्ट किया स्विच 1 के ऊपरी हिस्से में। उससे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे इसके पैरेलल में। ये इंडिकेटर यहाँ पे पैरेलल में लगा रहे हैं, मतलब कनेक्ट चेक कर रहे हैं कि इस वायर से सप्लाई ठीक से आ रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे लगा रहा है मैंने इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये वायर आया, इसको मैंने कनेक्ट किया इंडिकेटर से। इसको मैंने कनेक्ट किया इंडिकेटर से। उसके बाद ये वायर इंडिकेटर से यहाँ से कनेक्ट हुआ, उसी वायर को हमने कनेक्ट किया स्विच के ऊपरी हिस्से को, मतलब एक ये हिस्सा एक हिस्सा है, तो हमने उसको कनेक्ट किया स्विच के ऊपरी हिस्से में। उसी के साथ हमने स्विच 2 को ऊपरी हिस्से में कनेक्ट किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये मेन वायर, ये जो मेन वायर है हमारा आया मेन सप्लाई से। यहाँ से इसका ए वायर, ब्लू वाला वायर, ये हमने कनेक्ट किया इंडिकेटर के ऊपरी हिस्से में। इसी को हमने कनेक्ट किया की के, इस की के ऊपरी हिस्से में। इसी को हमने की कनेक्ट किया दूसरे की के ऊपरी हिस्से में। अभी ये दूसरा की है, इसके ऊपरी हिस्से में हमने कनेक्ट किया। तो हम आगे देखते हैं। अभी इस की के नीचे के हिस्से से हमने सॉकेट के एक पार्ट को कनेक्ट किया। उसी की तरह स्विच के नीचे वाले हिस्से से हमने सॉकेट के एक पार्ट को कनेक्ट किया। अभी देखिए इधर से, अभी स्विच का ऊपर हिस्सा ब्लू वायर से कनेक्ट कर लिया, नीचे वाला हिस्सा हमने कनेक्ट किया सॉकेट के एक पार्ट से। मतलब वायर आया इधर से इधर। अभी की का नीचे का पार्ट गया एक जगह पे, यहाँ पे। अभी उसी तरह से की का नीचे वाला पार्ट गया यहाँ पे। तो हमने कनेक्ट कैसे किया, यहाँ से की से इसको ऊपरी वाले हिस्से में, की से इसको इस हिस्से में, ये दोनों को कनेक्ट किया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल देता है, ये सॉकेट वर्टिकल देता है। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो हमने ये कैसे कनेक्ट किया, इस हिस्से को हमने कनेक्ट किया ऐसे, इस की के नीचे से हिस्से के हमने कनेक्ट किया ऐसे। तो हमने स्विच के नीचे हिस्से से ऊपर, सेम यहाँ से यहाँ पे। तो हम अभी आगे देखते हैं।
सॉकेट के दूसरे पार्ट से हमने उसको कनेक्ट किया इस पिंक वायर को, जो बचा वाला हिस्सा है। तो हमने इस पार्ट को कनेक्ट किया इससे, और इस पार्ट को, मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने कनेक्ट किया यहाँ से ब्लू वायर से। तो नीचे देखिए, यहाँ से हमने कनेक्ट किया इसको यहाँ पे, यहाँ से हमने कनेक्ट किया यहाँ पे। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हमने इस पार्ट को कनेक्ट किया इस पार्ट से, और इस वायर को हमने कनेक्ट किया इस वायर से। मीन्स ये पिंक वायर को हमने कनेक्ट किया इस पार्ट से, येलो वाली वायर से हम यूज़ की हमने उसकी जगह पे, और उसी को हमने कनेक्ट किया इस ब्लू वायर को यूज़ करके इस पार्ट को। अभी थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली हमारा सर्किट एग्जैक्टली करेक्ट है। हम अगर इसे चेक करेंगे तो मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कि वो सर्किट कैसे वर्क करता है। बोर्ड हमने सप्लाई को ऑन किया, यहाँ पे हमारा ये सप्लाई आ चुका है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये बोर्ड कैसे फिल किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इंडिकेटर तो वो तो ऑन ही हो जाएंगे क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया। हमको अभी ये चेक करना है, तो हम उसको चेक करने के लिए आपको अभी हम मोबाइल को इस सॉकेट से कनेक्ट करके हम चेक करेंगे। अभी बटन ऑफ है, अभी बटन को ऑन किया, चार्जिंग शुरू हो गई। थैंक यू एवरीवन। आज आपने हमारा ये जो वीडियो देखा, तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि पहले आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग फेज है। तो आप पहले सर्किट डायग्राम देख लीजिए, इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर 3 डिवाइस हो, 4 हो, 10 डिवाइसेस हो, कितने भी डिवाइसेस हो, सॉकेट को हम डिवाइस कंसिडर करेंगे और हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते जाएंगे। और इजीली हम उसको बस जैसे हमको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से मेन वायर आएगा, यहाँ पे इंडिकेटर को कनेक्ट होगा, उसके बाद स्विचेस को कनेक्ट होते जाएगा, उसके बाद स्विचेस से दूसरे एंड से हम सॉकेट के एक एंड को कनेक्ट करते जाएंगे, उसी दूसरे एंड से बची हुई वायर को हम उसको कनेक्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका आपको अगर अच्छा लगा हो, सिखाने का तरीका अच्छा लगा और आपको अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको आपके दोस्तों को भी बताइए। आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप अगर ये तरीका आप आजमाते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।